नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम लगातार आपको छपरा नगर निगम से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। हालांकि यहाँ की समस्याओं को लेके इस वक्त आम जनता से मिला जा रहा है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि बीते 5 वर्षों में धरातल पे विकास की स्थिति क्या है और आज भी यहाँ की जनता किस तरह की समस्याओं से जूझ रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो मेयर पद और उप मेयर पद, ये तमाम पद से जो भी प्रत्याशी आए हैं सामने, उनमें से जो चर्चित चेहरे हैं, हमारी टीम उनसे ही मिल रही है और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव किस मुद्दे के साथ लड़ा जा रहा है, कारण क्या रहा चुनावी मैदान में आने का, समर्थन किस तरह का मिल रहा है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात रमाकांत सिंह उर्फ डब्लू सिंह के नाम से ये जाने जाते हैं। अगर इनके राजनीतिक करियर को लेकर हम बात करें तो पूर्व में वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं और उप मुख्य पार्षद के तौर पे यहाँ की जनता का सेवा भी कर चुके हैं और इस बार मेयर पद से सामने हैं। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। पहले मैं आपको आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपने जनता तक सारी नगर निगम की समस्याओं को रख रहे हैं और सभी प्रतिनिधियों का विचार रख रहे हैं। सर अभी तो ये चल रहा है, नवरात्र का पावन सप्ताह चल रहा है, इस अवसर पे क्या शुभकामना देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? मैं क्षेत्र की जनता को ये शुभकामना देना चाहता हूं कि ये जो एक चुनाव जो नगर निगम का हो रहा है, इसमें मेयर जो डायरेक्ट चुना जा रहा है, ये इस बार सौभाग्य और आम जनता के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चुनाव है कि इस बार जो चुनाव डायरेक्ट चुनाव आम जनता के द्वारा किया जा रहा है, इसमें मुझे उम्मीद है कि जनता द्वारा निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव होगा। अभी सभी प्रत्याशी लगातार जीत का दावा कर रहे हैं, सभी वार्ड में घूम रहे अपना मुद्दा रख रहे हैं। अगर हम बात करें इस लड़ाई में तो कहाँ दिख रहे हैं आप? जी, मुझे जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जनता द्वारा मुझे आश्वस्त किया जा रहा है और मैं जहाँ भी घूमने जाता हूँ, सबसे पहले मेरा विचार और मेरा परिचय लोगों के पास रहता है। लोगों द्वारा यही कहा जा रहा है कि आपको हम लोग चर्चा में किए हुए हैं और हम लोग आपके विचार से सहमत हैं। हालांकि चुनाव नज़दीक है और लगातार आपका दौरा तेज है, आम जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बात करें उप मेयर पद से पूर्व में आप रह चुके हैं और यहाँ की तमाम जनता का सेवा कर चुके हैं, उनकी समस्याओं से वाकिफ़ है। लेकिन अभी हम बात करें तो मूलभूत समस्या को लेके पूरे 45 वार्ड की जनता किस तरह की समस्याओं से अभी जूझ रही है? अभी सबसे बड़ा समस्या है शहर में, हर गली में गंदगी का हर गली में अंबार लगा हुआ है। नाला जो है, ड्रेनेज हर जगह चौक है, जिसके वजह से नाले के पानी रोड पे लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा समस्या है। इस समस्या से आम जनता जूझ रही है और बहुत ही परेशान है, जिसके कारण आपको मच्छर कीड़ा मकोड़ा का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को। अगर हम बात करें पूर्व में आप उप मेयर रह चुके हैं और कहीं ना कहीं 45 वार्ड में जो समस्याएं हैं उनको आप देख चुके हैं। अगर बात करें तो उस समय किस तरह की लड़ाइयाँ आपके द्वारा लड़ी गई और क्या कुछ कारण रहा जो वो निष्पादन नहीं हो पाया, उस जो भी समस्या है वो सफल तरीके से धरातल पे, मतलब उन समस्याओं का समाप्ति नहीं हो पाया? नहीं नहीं, जो देखिए, जो संसाधन था नगर निगम के पास और जो फंडिंग था, उसके अनुसार उस व्यवस्था को आम जनता तक दिया गया। उसमें कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं था। अब रह गए कि जब बजट बढ़ता है, तो जब बजट, अब आजकल बजट बढ़ा है नगर निगम, उस वक्त बजट बहुत कम था, अनुदान भी कम था। इस बार सरकार, बिहार सरकार का जो सबसे ड्रीम योजना है, जिसको 7 निश्चय योजना बोलते हैं, उस योजना का सबसे बड़ा चीज़ है कि हर गली नली को पक्कीकरण करना है। और अगर नली गली पक्कीकरण हो जाता है तो लगभग समस्याएं नगर निगम की समाप्त हो जाएगी। सिर्फ रह जाएगा कि अगर सफाई एक रूटीन है, अगर उसको रूटीन से किया जाए और सही रूप से किया जाए, तो हमें नहीं लगता है कि कहीं भी गंदगी दिखाई देगा और न कहीं नाला आपका चौक करेगा। जितना पैसा इस बार नगर निगम द्वारा खर्च किया जा रहा है सफाई पर, अगर उसको सही रूप से कार्य किया जाए तो कहीं भी कचरा नज़र नहीं आना चाहिए और ना कहीं नाला का पानी रोड पे नज़र आना चाहिए। इस वक्त छपरा नगर निगम में 45 वार्ड है, हालांकि पूर्व में थे, लेकिन उन्हीं 45 वार्ड में से एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करने का मौका आपको मिला पिछले 5 साल में। तो उन 45 वार्ड में आपका वार्ड कैसे भिन्न है और विकास के मामले में कहाँ है? मेरे वार्ड में लगभग रोड नाले बन गए हैं, मात्र एक रोड बचा हुआ है जो 7 निश्चय योजना से है। अच्छा, तो वो सेकेंड फेज योजना में है, वो भी
उसकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, उसका फंड भी आ गया है। रह गया कि मेरे यहाँ नल जल योजना अभी शुरुआत हुआ है और नल जल योजना का कार्य भी मेरे यहाँ शुरुआत हुआ है। तो ये भी 2 से 3 महीना में ये भी कार्य मेरे यहाँ हो जाएगा। लगभग हमारे यहाँ जो भी योजनाएँ हैं, एक समय से, एक सिस्टम से लागू होता है और चलता है। तो क्या जो कार्य इस वार्ड में हुए हैं, ये तमाम कार्य अगर 4500 वार्ड में हुए होते तो आज ये दुर्दशा नहीं होता छपरा नगर निगम का? बेशक, अगर सभी वार्डों में अगर मेयर द्वारा ये कार्य किया गया होता, तो वास्तव में ये समस्याएँ नहीं होती। मेरे यहाँ सफाई पर हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं और एक रूटीन वाइज़ मेरे यहाँ कार्य होता है। डोर टू डोर पे भी हम लगे रहते हैं, कभी भी चूक नहीं होने देते हैं और कचरा कहीं हम डंपिंग नहीं करने देते हैं। अगर हम बात करें इस चुनाव को लेके तो इस वक्त आप मेयर पद से सामने हैं। अगर जनता आपको मौका देती है, मेयर पद से जीत दिलाती है, तो पूरे 45 वार्ड में प्राथमिकताएं क्या होंगी और छपरा नगर निगम आने वाले समय में कैसा दिखाई देगा? मेरा एक संकल्प पत्र है, उसमें स्पष्ट है कि अगर मैं जनता मुझे मेयर के लिए निर्वाचित करती है, तो 90 दिन में पूरे शहर का कचरा मुक्त होगा। शहर कचरा मुक्त होगा। कोई भी नाली का जल सड़क पर नहीं दिखाई देगा, जल जमाव। दूसरा, अग, अगर कोई भी शिकायत सफाई की होती है तो 24 घंटा के अंदर में निष्पादन होता है। स्ट्रीट लाइट की अगर कोई शिकायत होती है तो 72 घंटा में निष्पादन होगा। अगर नल जल की कोई शिकायत होती है तो वो भी 72 घंटा में उसका निष्पादन होगा। और शहर के आधी से आबादी महिलाओं के लिए 500 मीटर पर यूरिनल और 1 किलोमीटर पर एक शौचालय की व्यवस्था की जाएगी, ताकि आपके शहर में कहीं भी शौचालय और यूरिनल की व्यवस्था नहीं है, इसकी व्यवस्था की जाएगी। और रह गया कि जो भी योजनाएं हैं सरकार की, मान लीजिए ठीक है, विधवा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, ये सब समस्याएं हैं हर वार्डों में लोगों के साथ, ये डोर टू डोर व्यवस्था किया जाएगा। बुनियादी सुविधा लोगों को घर तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल जिस तरह के वादे अभी आपके द्वारा किए जा रहे हैं, हालांकि जो सपना आप देखे हैं छपरा नगर निगम को लेके, उसको विफल करने के लिए बहुत से प्रत्याशी लग चुके हैं। अगर हम बात करें धन बल का जो प्रयोग होता है वो दिखाई दे रहा है निगम में, आम जनता तक बहुत सारी शिकायतें आ रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेके जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, बात तो सही है कि बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं कि पूंजीवाद और परिवाद के साथ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मैं समाजवाद के साथ राजनीति कर रहा हूँ। मेरे लिए धन नहीं, मेरे लिए जन महत्व रखता है। और ये आपका बात सही है कि कुछ प्रत्याशियों द्वारा अपना धन बल का प्रयोग किया जाता है। ये उनका राजनीति है, ये मेरा राजनीति नहीं है। हाँ, ये बात जनता को समझना चाहिए कि जो पैसा लगाएगा, स्वाभाविक है कि आपको पैसा कमाएगा। और रही बात कि ये मतदान है, इसको मत को आपको दान करना है। अगर आप दान करते हैं तो बेहतर नगर निगम होगा। अगर आप सौदेबाजी करते हैं तो बदतर नगर निगम होगा। ये तो जनता के हाथ में इस बार है कि मेयर आपको बेहतर चाहिए या मेयर आपको इससे भी बदतर बनाने वाला आपको मेयर चाहिए शहर को। चलिए, तो अगर हम बात करें इस चुनाव को लेके तो प्रत्याशी इस वक्त बहुत सारे हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं अपना जीत का दावा कर रहे हैं, अपना अलग मुद्दा रख रहे हैं। इस लड़ाई में खुद को कहाँ देख रहे हैं, कितने नंबर स्थान पे देख रहे हैं? जिसको लड़ना होगा मुझसे लड़ना होगा। मेरा जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है। वो कहीं चौक चौराहे पे पी कर हल्ला करने वाला नहीं है। वो डिस्कशन और विचार करने वाला है। हमारे यहाँ बुद्धिजीवी लोग सबसे ज़्यादा हमारे वोटर्स हैं। वो हमारे विचारों पर डिस्कशन और विचार करते हैं। अपने जीत को लेके कितना आश्वस्त हैं? पूरा आश्वस्त हैं, 100%। तो अंत में अपने चुनाव चिन्ह को लेके यहाँ की जनता से क्या अपील रहेगा? मेरा जनता से अपील है कि निष्पक्ष चुनिए और स्वच्छ चुनिए, और यही मेरा आग्रह है कि शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जाए। चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह है टेबल लैंप, 15 नंबर पर है। तो जैसे कि हमारी बात अभी रमाकांत जी से हो रही थी, इनके बयान को आप सुने, हालांकि जो अभी सपने इनके द्वारा देखे गए, यहाँ की जनता के द्वारा देखे गए हैं, कहीं ना कहीं इसको पूरा करने के लिए यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलना जरूरी है। और इस क्षेत्र में अभी इनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। तो चचा, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम हुआ। जी, तो उम्र तो बहुत हो गया चचा, हाँ। राजनीति बहुत देखे होंगे, अब फिर से आया है जनता के हाथ में ये चुनने का, कैसे कैंडिडेट को चुनना चाहेंगे और क्या उम्मीदें रखते हैं?
सबसे सभी के कैंडिडेट को पहले चुनना चाहिए जो काम जनता का कर सके, समझना, जिससे जनता संतुष्ट हो सके वैसे कैंडिडेट चुनना चाहिए। निगम में किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए जनता को? निगम तो जितनी सुविधाएं है कोई नहीं मिलता है, सभी लोग नल की जिंदगी छपरावासी जी रहे। सही प्रशासक रहेगा तब ना काम होगा। देखा जाता है जनता का कहना है कि चुनाव से पहले प्रत्याशी वादे तो करते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं करता है। उम्मीद किस पे है आपको? उम्मीद तो सब वाले शोक छवि वाले पर ही है, जैसे डब्लू बाबू हैं, समय नहीं, वादा तो सब कैंडिडेट लोग करता है लेकिन निभाता कोई नहीं है। इनके कार्यकाल को आप लोग देख चुके हैं, हाँ, देख चुके हैं। कैसा रहा है क्षेत्र में? फार बेटर रहा, संतुष्ट है कार्यकाल में। जनता संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। तो जैसे कि काफ़ी बुजुर्ग हैं हमारे साथ, उनसे बात हुई, अब कुछ युवा लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम आकाश कुमार हुआ, निवास स्थान? गुदरी बाजार सलापतगंज। जी, तो अगर हम बात करें, इस वक्त चुनाव नज़दीक है, चुनना आप लोग को है कि कैसे कैंडिडेट को चुन के लाते हैं सत्ता में, और ये 5 साल तय करेगा छपरा नगर निगम का भविष्य। तो क्या यहाँ की जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने द्वारा? मैं तो यही जानता हूँ कि जो रामाकांत सिंह उर्फ डब्लू जी हैं, इनके साथ जितने भी नवयुवक ही हैं वो सारा यूथ इनके साथ है, क्योंकि ये साफ़ सुथरा छवि के हैं और इनसे बेहतर इस जिला में कोई नहीं है। देखा जाए युवा राजनीति में दिलचस्पी ले रहे हैं और युवाओं का समर्थन जिधर जा रहा है सत्ता उनके पक्ष में जा रही है। युवा क्या अपेक्षा करती है आने वाले प्रतिनिधि से? युवा यही अपेक्षा करेगी कि छपरा शहर का विकास हो और जहाँ भी गंदगी है, नाली है, पानी का जल जमा हो, ये साफ़ सुथरा हो। इस वक्त मेयर के लिए प्रत्याशी बहुत सारे हैं, किनका चेहरा सामने आ रहा है और क्यों आ रहा है? रामाकांत सिंह उर्फ डब्लू सिंह एक ऐसा चेहरा है कि जो कि नगर पालिका में अपना हक जो है, जितने भी नियम हैं उनके हक से वो लड़ाई लड़ते हैं। तो कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम धर्मवीर सिंह है, मैं छपरा नगर निगम से हूँ। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे कैंडिडेट रामाकांत सिंह उर्फ डब्लू सिंह के बारे में एक बार जानिए, 2 मिनट टाइम निकालिए और उनके में जानिए कि वो प्रत्याशी कैसा है, जिनको मैं अपना बहुमूल्य मत दे रहा हूँ, वो प्रत्याशी कैसा है। मैं अपना कीमती जो वोट दे रहा हूँ क्या सही जगह दे रहा हूँ? अगर उस बंदे में, उस प्रत्याशी में अगर एक भी कमी आए तो आप वोट मत दीजिए। इस वक्त प्रत्याशी बहुत सारे हैं, पैसों का खेल चल रहा है, जातीय समीकरण का खेल चल रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार भी जातीय समीकरण हावी रहेगा इस चुनाव पे? देखिए, जातीय समीकरण और पैसा हर बार चलता है, कोई भी चुनाव हो हमेशा चलता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन देखिए, विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव अलग चुनाव होता है, जहां जाति पे, धर्म पे वोट दिया जाता है। लेकिन एक नगर निगम का चुनाव जो होता है, ये व्यक्तिगत छवि देखती है जनता। यहाँ एक ही दल से कई कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे व्यक्तिगत छवि भी देखी जाती है कि हाँ। अपने द्वारा क्या मैसेज रहेगा छपरा निगम? हमारे द्वारा ये मैसेज रहेगा कि ईमानदार, सच्चा और काम करने वाले प्रत्याशी को ही अपना वोट दे और छपरा में एक नया बदलाव लाएं। चलिए, अपने कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।